क्यों हो रहा है आपका डेंटल इम्प्लांट फेल? फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि आपने इतना अच्छा प्रोसीजर करवा लिया, खर्चा करवा लिया, इम्प्लांट करवा लिया, अब आपने दांत बिठा दिया, बट थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि वो हिलने लगता है, फेल होने लगता है और आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों आपका डेंटल इम्प्लांट फेल हो रहा है। तो ये विषय बहुत ही गंभीर है और इसको ज़रा सीरियसली लेना पड़ेगा अगर आप डेंटल इम्प्लांट्स करवाने का सोच रहे हैं या अगर आपने करवा लिए हैं और आप चाहते हैं कि आपके डेंटल इम्प्लांट्स फेल ना हो जाए। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लेकिन वो इसके पहले ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आते रहे। तो चलिए क्विकली आज के मेन टॉपिक पर कि क्यों होते हैं डेंटल इम्प्लांट्स फेल। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो डेंटल इम्प्लांट फेलियर का है वो है प्लेसमेंट। अब ये प्लेसमेंट क्या है? काफी वक्त मैंने देखा है कि पेशेंट्स लोग जब इम्प्लांट करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट के मामले में हिचक जाते हैं और कुछ एक सस्ता ट्रीटमेंट मिल जाए उसके लिए आप भागते रहते हैं। अब यहाँ पे जब आप ये बात को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करवाओगे तो जाहिर सा बात है कि हर लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ एक डाइल्यूशन होगा, कहीं ना कहीं कोई सस्ता इम्प्लांट आ जाएगा या जो करने वाले रहेंगे उनका एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। ये मल्टीपल फैक्टर्स के वजह से जहाँ पे आपने हेल्थ के ऊपर एक कॉस्ट डाइल्यूशन करने का ट्राई किया वहां पे एक प्रॉब्लम होने की शक्यता बढ़ जाती है। तो चलो ये भी मान के चलते कि आपने अच्छा इम्प्लांट करवा लिया, कोई अच्छे क्लिनिक से करवा लिया और फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य कारण है ये दो, स्मोकिंग और डायबिटीज। तो अगर आपका डायबिटीज फ्लक्चुएट होते रहता है या आपको स्मोकिंग है और उसमें अगर आप इम्प्लांट्स करवा रहे हैं तो पेरी इम्प्लांटाइटिस यानी कि इन्फेक्शन ऑफ द इम्प्लांट होने के बहुत ही ज्यादा चांस है। तो अगर ये दो मामले हैं जहां पे आपको पता है कि आप स्मोकिंग करने ही वाले हैं या आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो बेजल इम्प्लांट्स के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो इम्प्लांट कैटेगरी है ये दोनों चीजों से ये वंचित है, यानी कि इन्फेक्शन प्रूफ है। तो बेजल इम्प्लांट्स के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं उससे आप जरूर देखना, स्पेशली अगर आप इम्प्लांट्स करवाने वाले हैं, आप एक स्मोकर है और आप डायबिटिक पेशेंट है। चलिए ये भी मान के चलते कि आप स्मोकिंग नहीं करते, डायबिटीज भी आपको नहीं है, फिर क्यों इम्प्लांट में प्रॉब्लम आता है? तो काफी टाइम मैंने देखा है कि काफी ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनके दोनों साइड के, मान लीजिए आगे के दांत तो है, यहाँ पे दांत नहीं है, यहाँ पे दांत नहीं है, तो एक तरह से वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए या ट्रीटमेंट कम करने के लिए डॉक्टर को फोर्स करते कि चलो यहाँ पे तो दांत दे दो, मैं यहीं से चबाऊंगा। फ्रेंड्स, आप ये सोचिए कि अगर आपकी 4 व्हीलर कार है, क्या आप उसको 3 टायर पे चलाओगे? तो जब आप एक ही साइड पे चबाएंगे ये जो अच्छा काम किया हुआ रहेगा वो भी जाहिर सा बात है आगे जाके फेल हो जाएगा। तो जब भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं दोनों साइड पे कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाइए ताकि उसकी लॉन्जिविटी है, उसकी जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो लंबे सालों तक चली रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए। जाहिर सा बात है कि आपने अपने दांत खो दिए तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में कोई लापरवाही थी। तो अगर वही लापरवाही, आपने ठीक से ब्रशिंग नहीं की, क्लीनिंग नहीं की, डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए नहीं गए, तो वही लापरवाही इम्प्लांट पे भी भारी पड़ सकती है, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है और वहां पे भी आपको इम्प्लांट लूजनिंग यानी कि इम्प्लांट प्रॉब्लम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्प्लांट फेल होने के जो मुख्य कारण थे ये मैंने आपको ये वीडियो से बताया। मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है जो डेंटल इम्प्लांट फेलियर के बारे में बात कर रही है आपको बहुत ही यूनिक लगा रहेगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बहुत ही कम है सोशल मीडिया पे। तो अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी कोई इम्प्लांट करवा चुका है या करवाने वाला है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी पूरा जो सिचुएशन है उसका आभास हो जाए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।